नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन किया जसपुर विधानसभा का भ्रमण। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में जहां आपदा मंत्री विनय कुमार रुहेला ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जसपुर विधानसभा का भ्रमण किया है। दरअसल आपको बता दें हैं कि राजधानी देहरादून से चलकर जनपद की जसपुर विधानसभा पहुंचे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय कुमार रुहेला ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में भ्रमण किया, जिसके चलते माननीय मंत्री सर्वप्रथम गांव कासमपुर एक बैठक में पहुंचे, जहां पहुंचने पर ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों द्वारा फूल माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। उसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, तो वही ग्राम प्रधान राजकुमारी द्वारा ग्राम पंचायत में पानी की टंकी का निर्माण, तालाब का सौंदर्यकरण, गाँव के कन्या जूनियर हाई स्कूल के सामने से गंदगी हटाना तथा गांव की सड़कों पर पड़ी कूड़ियों को भी साफ करना सहित इन सभी समस्याओं को पत्र देकर मंत्री को अवगत कराया। उसके पश्चात मंत्री ने वहां से प्रस्थान कर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मंदिरों में हो रहे भंडारों में भी शिरकत की, जिसके चलते गांव तालवपुर के बंसी वाले बाबा मंदिर पर पहुंचे, जहां भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। उसके पश्चात गाँव देवीपुरा के शिव मंदिर पर भी जाना हुआ तथा वहाँ से आगे बढ़ते हुए जसपुर नगर के धर्मशाला मंदिर भी पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात गांव पतरामपुर रोड पर स्थित बड़ा शिव मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर वहां से प्रस्थान करते हुए गांव मेघावाला पहुंचकर जसपुर पतरामपुर सड़क पर हो रहे जल भराव की समस्या का भी आकलन किया। वहीं इस संबंध में आपदा मंत्री विनय रुहेला ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि वह आज विधानसभा क्षेत्र के गांव का कासमपुर में बैठक में पहुंचे समस्याएं सुनी और गांव पर पड़ी कूड़ियां को हटाने के लिए 1 हफ्ते के अंदर जेसीबी मशीन बुलाकर उसको हटा दिया जाएगा। इस कार्य में वह स्वयं मौजूद रहेंगे और अनेक मंदिरों में पहुंचकर भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से जसपुर और पूरे क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को, आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु ही परम तत्व है। परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः नमः। इस परंपरा को निभाते हुए हम सब लोग शिष्य के रूप में सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के रूप में अर्जुन को मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को उत्तरार्थ करके आगे बढ़ाया था, उसी परंपरा पे भगवान हमारे गुरुओं के अंदर प्रवेश कर गुरु परंपरा निभाते हम आशीर्वाद दें। हम सबका जीवन समृद्धशाली, योग्यशाली, व्यवहारशाली, समाज के उपयोगी और निश्चित रूप से भय मुक्त होकर हम आगे बढ़ें, ऐसी इस परंपरा के रूप में गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब मनाते हैं और प्रभु को गुरु के रूप में अपनी पूजा करते हैं। जहाँ तक अब जसपुर का विषय है तो जसपुर में हम सब लोग आज कई मंदिरों में गए, तालमपुर में गए, देवीपुरा में गए, अपने बाजार स्थित मंदिर पर, हनुमान जी मंदिर पे गए, भगवान राम के श्री चरणों से प्रणाम करके वहाँ से लिया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया। और आज हम बड़े शिव मंदिर के ऊपर, जो जसपुर के अंदर बड़ा शिव मंदिर है, वहाँ पर हम सब लोग अपने यहाँ पर खड़े हैं। हमारी साथ में अपने क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ और ब्लॉक प्रमुख जो बहुत ही सामाजिक सेवा काम कर रहे हैं, साथ ही जो है काशीपुर के ब्लॉक प्रमुख भी है, साथ में कुलदीप बंसल जी हैं और अपने भैया जो पूरी व्यवस्था यहाँ पे जसपुर की इस बड़े मंदिर के अंदर देखते हैं, श्री अग्रवाल जी भी खड़े हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे है, दुष्यंत जी है, अपने रंजीत भाई है, हरपाल जी हैं, पंकज जी हैं। सभी लोगों के सहयोग और सहयोग से हम सब लोग यहाँ खड़े होकर भगवान की श्री चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के अंतर्गत भंडारों में शामिल हुए हैं। इसी गुरु पूर्णिमा भंडारे के अंतर्गत आज अनेकों लोगों ने भगवान के गुरुओं के रूप में पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पूरे जहाँ पानी का भराव हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, आज पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और अन्य विभागों के विद्यालय अपना तहसील प्रशासन के माध्यम से जहाँ लोगों की समस्या है उन जगह सभी जगह पहुँच रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जहाँ सड़कें बड़े गड्ढे हैं उनको गड्ढों भरवा रहे हैं ताकि लोगों के चोट ना लग पाए, एक्सीडेंट कम हो। और साथ ही अभी मैंने तालमपुर गाँव के अंतर्गत तहसील प्रशासन
और अन्य विभागों प्रशासनों के साथ बैठकर एक बैठक की है, जिसमें जन समस्याओं को सुनकर वहाँ निस्तारण किया है। वहाँ पर एक बहुत ही हमने जो आज कासमपुर गांव के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को साथ लेकर बहुत बड़ी एक बैठक की है, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीणों की समस्याएं थी उनको सुना गया, अधिकारियों को उनको संज्ञान कराया गया। वहाँ पे जो कूड़ी हो रही है बहुत बड़ी कूड़ी, उसको हटाने के लिए नियमित योजना बनाई गई। कुछ ही दिनों में हम जेसीपी लेके गाँव में पहुँचेंगे और सभी कूड़ियों को सड़कों पर से हटा के सड़क मार्ग को अवरुद्ध होगा, नाले जो चौक है उन्हें साफ करेंगे। और इस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी और पुष्कर धामी जी का आग्रह है कि सेवक के रूप में जनता के बीच में जाएं, हम सभी कार्यकर्ता, सभी प्रमुख, सभी ग्राम प्रधान और सभी अपनी न्याय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जो भी अपने कार्यकर्ता है, सभी सेवा भाव को रख के सेवा काम कर रहे हैं। और जसपुर भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के आग्रह बलपूर्वक प्रयासों से हम सब आगे चल रहे हैं। देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़े हर्ष की बात है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जसपुर में लकड़ी मंडी परिसर में बड़ा शिव मंदिर स्थान स्थापित है और प्राचीन मंदिर है। हनुमान जी का आज चोला सहित श्रृंगार हुआ, प्लस भंडारा हुआ। सभी भक्त आए हुए, सबको भोजन प्रसाद वितरण कराया गया और इसी के साथ हमारे महाराज जी की तरफ से सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सबको सुख शांति प्रदान हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय। स्थिति है, इसे बिना रोहिले जी से हमने निवेदन करा कि सही कराने के लिए निवेदन करा उनसे। इस पानी का निकालने के लिए कोई मतलब जो है रास्ता नहीं है। ये पक्का नाला मतलब कम से कम 500 मीटर का नाला निकल के हाईवे की तरफ चला जाए तो ये पानी निकलना आसान हो जाएगा। बारिश होने के कम से कम 15 दिन 1 महीने तक भरा रहता है लगातार। मंत्री जी कह रहे हैं कि अब हम मतलब नाला बनवा देंगे आपदा प्रबंधन से।